समय में हमारे साथ पीछे के सफर में आपका स्वागत है। एक ऐसे युग में जब शुरुआती इंसानों ने मानव जाति के जाने सबसे कठोर मौसम का सामना किया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो बर्फ में ढकी हुई है, जहां ग्लेशियर पूरे महाद्वीपों में फैले हुए थे और तापमान अकल्पनीय गहराई तक गिर गया था। यूरोप की जमी हुई बंजर भूमि से एशिया के बर्फीले मैदानों तक शुरुआती इंसानों ने उल्लेखनीय लचीलापन और चतुराई का प्रदर्शन किया। हम उनकी दुनिया में उतरेंगे, उनके जीवित रहने के रहस्यों को उजागर करेंगे और विपत्ति का सामना करते हुए उनके फलने फूलने की क्षमता पर अचंभा करेंगे। जैसे जैसे ग्लेशियरों की बर्फीली पकड़ मजबूत होती गई, हमारे पूर्वजों के सामने एक कठोर विकल्प था, अनुकूलन या विनाश। प्रवृत्ति और आवश्यकता से प्रेरित होकर उन्होंने महाद्वीपों में असाधारण प्रवास शुरू किया। इन प्रवासों ने उन्हें दक्षिणी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों जैसे अधिक अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंचाया। हिम युग में जीवित रहने के लिए तेज हवा, लगातार बर्फबारी और गिरते तापमान से सुरक्षा की आवश्यकता थी। शुरुआती इंसानों ने खुद को ठंड से बचाने के लिए प्राकृतिक दुनिया का रुख किया, इसे ठंड के खिलाफ ढाल में बदल दिया। जानवरों की खाल मोटी और गर्मी को रोकने वाली पहली पोशाक बन गई, जो तत्वों से रक्षा करती थी। उन्होंने इन खालों को खुरचना और ठीक करना सीखा, जिससे वे कपड़ों के लिए कोमल और आश्रय के लिए मजबूत हो गए। फर ने उनके कपड़ों को अस्त्र दिया, कीमती शरीर की गर्मी को फंसा लिया। ये वस्त्र मानव सरलता का प्रमाण थे, हमारे पूर्वजों की अनुकूलन और विकास करने की क्षमता के प्रतीक थे। एक लौ की टिमटिमाहट की कल्पना कीजिए, हिमयुग की रात के अंधेरे को चीरती हुई गर्मी और रोशनी की एक किरण। आग, विनाशकारी और जीवनदायिनी दोनों ही तरह की शक्ति प्रारंभिक मानव अस्तित्व का केंद्र बन गई। इसने गर्मी प्रदान की, कड़ाके की ठंड से राहत मिली और प्रकाश मिला। आग का महत्व उसके भौतिक गुणों से आगे था, यह एक सामाजिक उत्प्रेरक बन गया। इसकी गर्मी के आसपास परिवार आपस में टिके हुए थे, कहानियां साझा कर रहे थे। आग में महारत हासिल करने से हमारे पूर्वजों को खाना पकाने की अनुमति मिली। यह मानव सरलता का प्रमाण और उनके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण कारक था। हिमयुग के जमे हुए परिदृश्यों ने एक दुर्जेय चुनौती पेश की, एक ऐसी दुनिया में जीविका की तलाश जो जीवन से रहित प्रतीत होती थी। शुरुआती इंसान अपने क्षेत्र के स्वामी बन गए, उल्लेखनीय कौशल के साथ शिकार और इकट्ठा करना। विशाल मैदानों में विशाल झुंड घूमते थे, जो मांस का खजाना प्रदान करते थे। नुकीले पत्थर से युक्त भालों से लैस होकर उन्होंने इन विशालकाय जानवरों का शिकार किया। हिमयुग के क्षमाशील परिदृश्यों में अस्तित्व एक सामूहिक प्रयास था। शुरुआती इंसान समझते थे कि ताकत संख्या में होती है। उन्होंने छोटे खानाबदोश समूह बनाए। ये समूह रक्त के बंधन और साझा अनुभव से बंधे होते थे। वे सुरक्षा, शिकार और संसाधनों को साझा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। बुजुर्गों ने युवाओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाए। बीमारों और घायलों की देखभाल की जाती थी। सहयोग की यह भावना प्रारंभिक मानव समाज की पहचान थी। हिमयुग की चुनौतियों ने नवाचार की एक लहर पैदा की, क्योंकि शुरुआती इंसानों ने ऐसे उपकरण विकसित किए जो सरल और व्यावहारिक दोनों थे। पत्थर आसानी से उपलब्ध और बहुमुखी उनकी तकनीक की आधारशिला बन गया। उन्होंने उल्लेखनीय सटीकता के साथ इसे काट दिया और फ्लेक कर दिया, जिससे ब्लेड इतने नुकीले हो गए कि सबसे सख्त खाल को भी छेद सकें। भाला फेंकने वाले के विकास ने शिकार में क्रांति ला दी, जिससे वे दूर से शिकार को नीचे गिरा सकते थे। ये उपकरण मानव सरलता के प्रतीक थे, हमारे पूर्वजों की अपने पर्यावरण को आकार देने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने की क्षमता के ठोस प्रमाण थे। हिमयुग की चुनौतियां भौतिक दायरे से परे थीं। उन्होंने मानव लचीलापन की सीमाओं का परीक्षण किया।
कठिनाई का सामना करते हुए शुरुआती इंसानों को सांस्कृतिक अनुकूलन में सांत्वना और शक्ति मिली। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानी कहने की परंपरा ने बहादुरी, चालाकी और लचीलापन की कहानियों को बुना। कला गुफा की दीवारों पर उकेरी गई या हड्डी में उकेरी गई, उनकी दुनिया, उनके विश्वासों, उनके सपनों की झलक पेश करती है। ये सांस्कृतिक अनुकूलन उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक थे, आशा प्रदान करते थे और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते थे। वे उन्हें उनकी मानवता की याद दिलाते थे, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर उनकी हर सीमा का परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित लगती थी। समय के माध्यम से इस आकर्षक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने उन चुनौतियों को देखा है जिनका सामना हमारे पूर्वजों ने हिमयुग के दौरान किया था। उन्होंने जो सरलता प्रदर्शित की थी और लचीलापन जिसने उन्हें फलने फूलने दिया। उनकी कहानी मानवता की अदम्य भावना, अनुकूलन की हमारी क्षमता और जीवित रहने की हमारी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कृपया हमारे चैनल का समर्थन करने और अन्य लोगों को प्रारंभिक मानवों की इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में जानने में मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।